यह कहानी उस समय की है जिस समय मोटू और पतलू दोनों एक घर में बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रहे होते हैं। वह दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों एक साथ ही खेलते थे और एक साथ ही खाते हैं। फिर एक साथ ही एक ही बिस्तर पे दोनों मिलजुल के सोते थे। फिर इधर उनके पड़ोसी में श्यामू और उसकी पत्नी दोनों रहा करते थे। वह दोनों बहुत खुशहाल अपना जिंदगी जीते थे। इन दोनों का भी बहुत ज्यादा प्यार था, आपसी प्यार था। यह दोनों अपने में मिलजुल के बहुत अच्छे से रहा करते थे। इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था। फिर इधर दूसरे घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। जो औरत बहुत बुढ़ा गई थी। यह औरत मोटू और पतलू की पड़ोसन थी। यह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इसका मरने का वक्त हो चुका था। एक दिन वो अपने घर में खड़ी होती है, तभी अचानक वह गिर जाती है और गिरने के साथ ही उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल में बदलने के बाद वह अपनी घर की रक्षा करने लग जाती है। वह खड़ी होकर अपने घर की आसपास देखने लग जाती है कि कोई हमारे घर का कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं करे। वह अपने घर की रक्षा खुद करने लग जाती है। फिर रात हो जाती है और मोटू पतलू अपने बिस्तर में सो जाते हैं और कुछ ऐसी डरावनी आवाज आती है जो मोटू के दिमाग में घूमने और टहलने लग जाती है। वह खतरनाक आवाज मोटू के दिमाग में एकदम परेशान कर जाती है। फिर अगले दिन, अरे मोटू, तुम जानते हो रात को मुझे इतना डरावनी डरावनी सी आवाज आती है। वो आंटी की मौत हो चुकी है ना, उसी घर में से मुझे तुम्हारे सो जाने के बाद इतनी डरावनी आवाज आ रही थी कि मैं डर गया हूँ रात से। तुम कोई उपाय लगाओ, मैं चैन से नहीं सो पा रहा हूँ। अरे ठीक है, तुम्हारे ऐसा ही बात है तो मैं एक उपाय लगाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, वो चुड़ैल बन गई होंगी तो मैं उनके घर में जाता हूँ और जाकर उन्हें ऐसा ही सबक सिखाऊंगा कि वो चुड़ैल से ऑटोमेटिक खुदा के पास चली जाएंगी और हमारे इस छोटे से बस्ती को नहीं परेशान करेगी और तुम्हें भी और मुझे भी कोई नुकसान नहीं करेगी। अभी मैं जाता हूँ। इतनी बातें बोलता है पतलू और बोलने के बाद वो अपने घर से उस चुड़ैल वाले आंटी पड़ोसी के घर की तरफ निकल जाता है। और इधर, अरे जानती हो रात को इतने दर्दनाक दर्दनाक वो आंटी जो है ना हमारे पड़ोस वाली, बहुत खतरनाक खतरनाक मरने के बाद से इतने दर्दनाक दर्दनाक आवाज निकाल रही थी। मुझे तो डर गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्यामू की बात इतनी सुनती है उसके पत्नी और सुनने के बाद वह बोलती है श्यामू से, अरे हाँ हाँ, मैं भी रात को उनकी आवाज सुनी थी, बहुत भयानक आवाज थी। मैं भी डर गई हूँ। बेचारे मोटू पतलू तो नन्हे मुन्ने एक बच्चे हैं, वो भी बहुत ज्यादा डर गए हैं। कहीं खिसिया उसिया के उसके घर में नहीं न प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश कर जाएंगे तो वो चुड़ैल बहुत दर्दनाक है, उन्हें मार देगी। यही सब बातें अपने में दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं। और इधर मोटू को छोड़कर पतलू उस चुड़ैल वाला घर में घुस जाता है और चुड़ैल वाला आंटी के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद चुड़ैल वाला आंटी बोलती है पतलू से, वेलकम मेरे प्यारे मोटू, मेरे पड़ोसी। मैं जानती हूँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम मेरे साथी बनने जरूर आओगे। रुको, मैं तुम्हें एक राक्षस में बदल देती हूँ, भी हमारे साथ रहना, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। इतनी बातें बोलती है चुड़ैल और बोलने के बाद पतलू को एक जादू मारती है। जो जादू चमकीली सी होती है, वो चमकीली गोल गोल घूमती है और पतलू एक खूब खूंखार राक्षस में बदल जाता है और वो अपने घर की तरफ मुड़ के चिल्लाने लग जाता है। मोटू को पतलू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे देती है और मोटू समझ जाता है कि चुड़ैल ने कुछ जरूर किया है। और फिर मोटू भी उस चुड़ैल वाले घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद मोटू बोलता है चुड़ैल से, अरे आंटी, आपकी मृत्यु हो चुकी है। इसे सुन के मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ था। मैं सॉरी, आपके दाह संस्कार में नहीं आ पाया। लेकिन मेरे पतलू की क्या दोष है कि उसे ऐसी सिला आप दे रही है। प्लीज आप हमारे पतलू को ठीक कर दे। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। अरे मोटू, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम दोनों की दोस्ती कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तुम दोनों को दोस्ती मुझे बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम मेरी लाश की दाह संस्कार कर दो। तुम दाह संस्कार कर दोगे, तुम पतलू ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, मैं भी गायब हो जाऊंगी और मुझसे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। प्लीज तुम मुझे दाह संस्कार कर दो। मोटू उस आंटी को लेकर दाह संस्कार के लिए निकल जाता है। उस आंटी को मोटू दाह संस्कार कर देता है और इधर पतलू जो राक्षस बना होता है वो ऑटोमेटिक एक जादुई से वो ऑटोमेटिक फिर से उसी तरह ठीक हो जाता है।